नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग साथियों जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों हम लोग डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक ना। डायरेक्शन चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से साथियों डायरेक्शन से टोटल जो है 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए हम लोग टाइप बाय टाइप सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, 3, 4, 5 इस टाइप से हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे सभी टाइप साथियों, ठीक ना। और ये सभी साथियों आपको बता देना चाहते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है। रेलवे में जैसे हो गया एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी में पूछे गए हैं साथियों। टाइप नंबर 1 है आपका स्क्रीन में। अगर साथियों आप सभी को डायरेक्शन चैप्टर से अगर बहुत ही अच्छा से समझना है डायरेक्शन को, ठीक ना, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होता है, ठीक ना, मुख्य डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा उत्तर, हो जाएगा, ये हो जाता है दक्षिण। ये याद रखिएगा, उत्तर के उल्टा दक्षिण होता है। ये क्या होता है, पूरब होता है। ये क्या होता है, पूरब होता है। ये क्या होता है, पश्चिम होता है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। मुख्य 4 प्रकार के डायरेक्शन होता है, उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूरब का पश्चिम हो जाता है, ठीक ना। अब इसके बीच में भी डायरेक्शन होता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसका बीच में भी डायरेक्शन होता है। इसका बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा बताइए। देखिए यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पूरब है, तो उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन ये होगा। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम का बीच में है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे बताइए ये कौन सा डायरेक्शन होगा, यहाँ कौन सा डायरेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे दक्षिण पूरब के बीच में क्या है, दक्षिण पूरब के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे देखिए उत्तर और पश्चिम का बीच में है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इस टाइप से आपको डायरेक्शन बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए साथियों। इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। भाई तू इधर रहो अभी, ठीक ना, फिलहाल के लिए तुम इधर रहो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए। रोहित अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान चलिए यहाँ पे घर है उसका, यहाँ पे क्या है, घर है। घर से वो जो है साथियों दक्षिण की ओर जाता है, इधर दक्षिण है, 12 किलोमीटर जाता है। उसके बाद देखिए वहाँ से वो पूरब की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। पूरब किधर होगा, इधर होगा। पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है, यहाँ से उत्तर इधर होगा और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पश्चिम इधर होगा, इधर पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अब वह अपने घर से किस दिशा में, यहाँ दूरी लिखा गया, ठीक ना, किस दिशा में बताइएगा आप सभी लोग। तो घर तो यहाँ था, घर से यहाँ, ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए। तो सबसे पहले आपको ये समझने के लिए बताइएगा आप सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे इस टाइप से कर लीजिएगा, ठीक ना। बताइएगा यहाँ से ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बताइए। यहाँ तो दक्षिण हम बताए थे, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे ना, यहाँ दक्षिण और यहाँ पश्चिम के बीच में है, तो क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। यहाँ देखिए दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। इसका देखिए यहाँ घर था, घर से ये जो है डायरेक्शन कौन सा दिशा में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन है, ये सा दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सा, इसका कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं बताइए। तो देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। साथियों आपको बेसिक तरीका से बता रहे हैं, ठीक ना, कुछ उतना कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, पूरा बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर बताइए साथियों। इसका सही आंसर बताइए। ज्योति एक निश्चित दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती। एक निश्चित दिशा, कोई भी दिशा मान लीजिए, मान चलिए यहाँ से इधर मान लेते हैं, ठीक ना, इधर मान लेते हैं, 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर और वह आगे 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मान चलिए 1 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, बाईं इधर होगा, बाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। 5 किलोमीटर दूरी क्या करती है, तय करती है। फिर अंत में दाएं मुड़ती है, दाएं है तो ये मूर्ति लिखा गया है ना, मूर्ति है, ठीक ना। अंत में दाएं मुड़ती है, दाएं किधर होगा इसका बताइए, दाएं इधर होगा, दाएं मुड़ती है
और उत्तर दिशा में चलती है। उत्तर दिशा में चलती है, ये तो बात सही है, उत्तर दिशा में चलती है। अपनी यात्रा शुरू करते समय जहाँ से ये यात्रा शुरू किया था, ठीक ना, जहाँ से ये यात्रा शुरू किया था उस समय उसका मुख किस दिशा में था? बताइए। यहाँ से तो शुरू किया था, तो इसका मुख जो था वो कौन सा दिशा है ये बताइए। ये तो हम बताया ना, ये कौन सा दिशा हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा साथियों। पश्चिम इसका सही आंसर होगा। पश्चिम का हो जाएगा, सही दिशा हो जाएगा। जिस समय ये अपना यात्रा शुरू किया था उस समय इसका मुख जो था वो पश्चिम दिशा में था। पश्चिम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए साथियों आप सभी लोग। देखिएगा, दर्शन पूरब की ओर 10 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करता है, ठीक ना। देखिए पूरब की ओर, मान चलो यहाँ से, ठीक ना, पूरब इधर है, पूरब इधर होता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब उसके बाद देखिएगा वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। दाएं किधर होगा? इधर होगा। कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं किधर होगा बताइए? इसका दाएं इधर होगा। दाएं किधर होगा? आप लोग बताइए। जब इधर इसका इधर नीचे आ रहा है तो दाएं इसका किधर होगा? इधर होगा। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है तो इसका दायां किधर होगा बताइए? इसका दायां इधर होगा। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चला, ध्यान से आप सब समझिएगा। अब उसके बाद देखिए 4 किलोमीटर चलता है, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है। बाएं किधर होगा? इधर होगा। 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं किधर होगा? इधर होगा। बाईं ओर इधर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 6 किलोमीटर। कितना चला भाई? देखिए 5 किलोमीटर चला ना, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 5 किलोमीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है ना, दाएं इसका किधर होगा बताइएगा आप सभी लोग। दाएं किधर होगा? इधर होगा। इसका दाएं जब नीचे आ रहा तो इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए पूछा है, अब उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है? ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये आपको यहाँ से नहीं पूछा है, ठीक ना, यहाँ से पूछा है साथियों, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छा से पढ़िए। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखिए ऐसे जा रहा था ना, तो इसका मुख कौन सा दिशा हो गया? पश्चिम हो गया। क्या हो गया? पश्चिम इसका सही आंसर हो गया साथियों, ठीक ना। इस टाइप से आप सभी लोग समझिएगा। पश्चिम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका स्क्रीन में। इसका सही आंसर बताइए। मोहित बिंदु ओ से चलना शुरू करता है। मान चलिए यहाँ बिंदु ओ है, यहाँ से चलना शुरू करता है। यहाँ से क्या करता है? चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम दिशा, पश्चिम इधर होगा। कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, या मूर्ति लिखा गया, अरे मुड़ता है लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। बाएं ओर मुड़ता है तो इधर चल रहा है, तो इसका बाएं इधर होगा, ठीक ना, बाएं इधर हो जाएगा। कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, मूर्ति लिखा जाता है भाई, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। बाएं किधर होगा बताइए? इसका बाएं इधर होगा। कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। अंत में बाईं ओर फिर से बाएं मुड़ा, फिर से बाएं इसको मुड़ाते हैं। यहाँ बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, यहाँ ठेक जाएगा, ठीक ना। 15 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने, देखिए वह अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर लेते हैं। आरंभिक बिंदु से, आरंभ तो यहाँ से चलना के लिए यहाँ से चला था, तो ये कौन सा दिशा में? अभी आके यहाँ रुक गया, तो बताइए ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है? तो पश्चिम है। और बताइए दूरी भी बताना है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच, ये दोनों के बीच में कितना दूर हो जाएगा बताइए? ये टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, यहाँ से यहाँ 30 है, और यहाँ देखिए 10 यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, ये टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, हमको इतना निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, 30 में से हम 10 माइनस करेंगे, 30 में से 10 हम माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 20 किलोमीटर
पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे में पूछे गए। रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथियों, ठीक ना। इसी वीडियो में साथियों डायरेक्शन से 4-5 प्रकार के जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप साथियों इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। राम पूरब की ओर 40 मीटर चलता है, पूरब की ओर मान लो यहाँ से चलता है, पूरब इधर होगा, कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 56 मीटर चलता है, बाएं किधर होगा? इधर होगा, कितना चलता है? 56 मीटर चलता है। उस बिंदु से वह पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 20 मीटर चलता है। पश्चिम किधर होगा? इधर होगा, 20 मीटर चलता है। वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बाएं किधर होगा? देखिए इसका बाएं इधर होगा, कितना चलता है? 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। और फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। दाएं किधर होगा? दाएं इधर हो जाएगा और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। अब राम अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है साथियों, आपसे पूछा गया। तो देखिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेंगे, आपको देखते ही आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए शुरू यहाँ से चलना शुरू किया था, अभी आगे यहाँ रुका है, तो बताइए कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा हो गया। क्या हो गया? उत्तर दिशा हो गया। और दूरी पूछा है ना, दूरी भी बताना है। देखिए टोटल जो है साथियों यहाँ से यहाँ तक कितना है? 56 है, टोटल 56 है। और यहाँ से यहाँ ये कितना है? 50 है। अगर 56 में से 50 माइनस कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। 56 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 मीटर, 6 मीटर उत्तर हमारा सही आंसर होगा। 6 मीटर उत्तर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया साथियों, आप सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान से आप सभी साथियों आंसर बताइए। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, एक बिंदु से चलना शुरू करता है, अभी पता नहीं किधर चल रहा है, ठीक ना। और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, उत्तर की ओर कितना चलता है? 200 चलता है, 200 मीटर चलता है। मान लीजिए 200 मीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। बाएं किधर होगा? इधर होगा, कितना चलता है? 300 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, 400 मीटर चलता है। दाएं किधर होगा बताइए? इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा, कितना चलता है? 400 मीटर चलता है। और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। दाएं किधर होगा? इधर होगा, ठीक ना। और कितना चलता है? 300 मीटर चलता है फिर से, ठीक ना। 300 मीटर चला। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? आप सभी साथियों डिस्टेंस पूछा है। देखिए सबसे पहले यहाँ से चला था, अभी आके यहाँ रुक गया है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ साथियों टोटल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दूरी है साथियों? यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया और यहाँ 400, 200 400 जोड़ देंगे 600, तो यानी 600 मीटर की दूरी में है साथियों, ठीक ना। 600 मीटर की दूरी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए 600, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, उम्मीद है साथियों, ठीक ना। चलिए देखिए साथियों टाइप नंबर नेक्स्ट आते जा रहा है, हम सभी सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक ना। हम बार बार नहीं बताएंगे टाइप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक ना। लगातार आ रहा है, हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। सभी टाइप साथियों इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। सोहन का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। सबसे पहले डायरेक्शन ऐसे बना लेना है। क्या बनाना है? डायरेक्शन। ये क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ये क्या होता है? दक्षिण होता है। ये क्या होता है? ये पूरब होता है। ये क्या होता है? पश्चिम होता है। इतना तो आपको याद होना चाहिए, इतना, और आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। आपका कहता है सोहन का मुख उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा बताइए? उत्तर पश्चिम यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम तो यही ना होगा। देखिएगा इसका मुख क्या है? उत्तर पश्चिम में है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 360 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। सोहन का मुख अब किस दिशा में? तो सबसे पहले अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा साथियों, ठीक ना, इतना तो आप समझ गए हैं। उसके बाद क्या लिखना है? यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से लिख देना है, ठीक ना। देखिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, ठीक। 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक ना। क्लॉकवाइज में कितना? 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए फिर 360 डिग्री वामावर्त,
360 डिग्री वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तरफ हम लिख देंगे 360। और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, फिर से होगा 90 डिग्री इधर क्लॉकवाइज तरफ लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे। कैसे काटेंगे देखिएगा, इसको अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। 90 90 180 हो जाएगा, और इधर कितना 360 है ना, तो 360 लिख देंगे। अब बताइए 180 से ये कितना ज़्यादा है, 360 है ना, 180 से कितना ज़्यादा है, तो 180 ज़्यादा है। कितना है, 180 ज़्यादा है। कितना डिग्री, 180 से यहाँ 360 है, तो 180 से ज़्यादा ये कितना ज़्यादा है बताइए, 180 से 180 ज़्यादा है, ठीक ना। ये तो 100, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। तो एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, 180 डिग्री चल देंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, 180 डिग्री चल देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, वामावर्त होता है, ठीक ना, वामावर्त। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ आपको ये कितना होता है बताइए, ध्यान से देखिएगा। ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45, 90 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 45, ये और कितना 180 चलना है, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हो गया 90 हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 90 हो गया, 90 यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। 90 90 180, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में से चलेगा। तो बताइए इसका ये कौन सा दिशा में आ गया, इसका मुख अब किस दिशा में आ गया बताइए, ये कौन सा दिशा है। देखिए यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूरब है, दक्षिण पूरब के बीच में आ गया, तो दक्षिण पूरब इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, क्या होगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा हमारा सही आंसर साथियों। इस टाइप से आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। दक्षिण पूरब करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर है देखिए, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज बोला था, एंटी क्लॉकवाइज देखिए सबसे ज़्यादा इसका मान है, ठीक ना, 180। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका मुंह यहाँ था, उत्तर पश्चिम में था, एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे 180 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण पूरब इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर बताइए, फिर उसी टाइप से साथियों इसका सही आंसर बताइए। सबसे पहले हम बताएं, देखिए 135 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, क्या याद होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज एक साइड लिखना है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख देना है। एक साइड क्लॉकवाइज, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 135 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए, और उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज साइड में लिख देंगे। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताइए साथियों, ये 90 से ये कितना ज़्यादा है, ये 90 है ना, और यहाँ 135 है, 90 से ये कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री ज़्यादा है। 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, यानी कितना जोड़ना पड़ रहा है, 45 डिग्री ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है 45 डिग्री 90 से, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे डायरेक्शन बनाना होगा। इस टाइप से डायरेक्शन बनाना होगा। देखिए अनीता उत्तर दिशा की ओर मुँह कर खड़ी, उत्तर कौन सा है, ये दिशा है ये, ठीक ना। तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना, 45 डिग्री। यहाँ से देखिए ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक ना, 45 डिग्री चल दिए। तो बताइए अब उसका कौन सा मुख हो गया, कौन सा दिशा में उसका मुख हो गया, ये कौन सा दिशा है, ठीक ना, बताइए आप सभी लोग। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक ना, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका मुंह है यहाँ उत्तर की ओर, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल देंगे तो इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बताइए इसका जो मुंह यहाँ पे आ गया, ये कौन सा दिशा में हो गया, यहाँ उत्तर है और यहाँ पे पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा। उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, देखिए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग पूरा जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। उमेश दक्षिण पश्चिम की दिशा की और मुँह करके खड़ा है साथियों। उसी टाइप से फिर से कोई दिक्कत नहीं, एक साइड क्लॉकवाइज लिखेंगे, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। देखिए वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज साइड में लिख देंगे 90। उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 135 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का मान दिया इसी तरह लिख देना। अंत में ठीक ना, यहाँ अंत में होना चाहिए। 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब उसका मुख
किस दिशा की ओर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 90 90 ही कट जाएगा इसे, ठीक ना, 90 90 कट गया, इधर क्या बच गया, देखिए क्लॉकवाइज में कितना बच गया बताइए, 135 डिग्री है साथियों, 100 अच्छा 1350 नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 135 डिग्री है, ठीक ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की ना हो गया, इधर 90 90 कट गया, देखिए क्लॉकवाइज का मान कितना आ गया, 135 डिग्री। तो सबसे पहले इस टाइप से डायरेक्शन हमको बनाना है। डायरेक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उमेश दक्षिण पश्चिम, अच्छा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम किधर होगा, दक्षिण पश्चिम, मान चलिए ये उत्तर है, क्या उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। उमेश का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम में है, कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मुंह इधर है इसका और खड़ा है। तो देखिए क्लॉकवाइज कितना चलना है, 135 डिग्री चलना है, 135 डिग्री चलना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मुंह यहाँ पे है, एक क्लॉकवाइज चलना है यानी घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाता है, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज से जाएगा, कितना चलना, 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 हो गया, 45, 135 डिग्री, यहाँ पे आके रुक गया साथियों। तो बताइए अब उसका मुंह की कौन सा दिशा में हो गया, ये कौन सा दिशा हो गया बताइए, उत्तर हो गया, कौन सा दिशा हो गया, उत्तर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से साथियों आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका सही आंसर बताइए। यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाता है, पूरब को क्या में बदला जाता है, दक्षिण पश्चिम में बदला जाता है, इसी क्रम में आगे भी चलता रहा तो आपसे पूछा उत्तर पूरब को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, क्या बना लीजिए, डायरेक्शन, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बढ़िया से। अब देखिएगा, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको नाम लिख दीजिए, यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, ये क्या होता है बताइए, पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। अब देखिए इसके बीच में भी डायरेक्शन है, ठीक ना, यहाँ पे हम बना देते हैं इस टाइप से, यहाँ पे बना देते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो गया। ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, इस टाइप से। ये कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। ये कौन सा हो गया साथियों, दक्षिण और पूरब हो गया। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्शन का नाम इस टाइप से याद करना है। अब उसके बाद हम लोग बढ़िया से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, कहाँ दक्षिण है भाई, दक्षिण तो ये है, दक्षिण ये है ना, इसको कहाँ बदला जाता है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। क्लॉकवाइज चल रहा है साथियों, ठीक ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, कितना डिग्री चल रहा है, 135 डिग्री चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक ना। उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम देखिए, उत्तर पश्चिम कहाँ है, यही है उत्तर पश्चिम, इसको क्या में बदल देता है, कितना में बदलता है, पूरब में बदलता है। यहाँ से यहाँ आ जाएगा, देखिए पूरब में आ गया, ये पूरब वाला में आ गया, देखिए कितना, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, 45 यहाँ, 45 यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया, ठीक ना। क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब देखिए दक्षिण पश्चिम को, अच्छा पूरब को साथियों, देखिए पूरब को दक्षिण पश्चिम में बदला जाता है, पूरब यहाँ, पूरब को दक्षिण कहाँ बदला जाता है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो आपसे पूछा है उत्तर पूरब को क्या होगा साथियों, उत्तर पूरब को किस में बदला जाएगा, तो उत्तर पूरब देखिए कहाँ है, उत्तर पूरब यहाँ पर है, यहाँ पे उत्तर पूरब यहाँ पे है साथियों, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चल देंगे, ऐसे चल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 45 90 और 90 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चल देना है। तो कौन सा दिशा आ गया, ये देखिए, ये कौन सा दिशा, दक्षिण इसका सही आंसर होगा, दक्षिण इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक ना। बेसिक तरीका से समझा रहे हैं, लेकिन आपको साथियों थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। घड़ी की दिशा में चल रहा है साथियों, ठीक है, घड़ी के दिशा में चल रहा है 135 डिग्री, ठीक, इसी टाइप से क्रम में जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। टाइप नंबर नेक्स्ट आ गया है आपका स्क्रीन में, देखिए 8:45 AM बजे किसी घड़ी की
मिनट वाली सुई जो है उत्तर दिशा को इंगित करती है। सबसे पहले यहाँ पे मान चलिए एक घड़ी बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं? घड़ी बना। यहाँ 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है और यहाँ पे 9 बजता है। थोड़ा सा सुई भी कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 8:45, 8:45 कहाँ होगा? देखिए घंटा की सुई इधर रहेगा और 45 यानी और मिनट की सुई यहाँ रहेगा, 9 में रहेगा। ये मिनट की सुई है तभी 45 मिनट होगा। अब कहता है देखिए 8:45 AM बजे किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। अच्छा इधर इंगित कर रहा है, लेकिन ये तो झूठ बोल रहा है। बोला कि 8:45 हो रहा है, 8:45 ये ऐसे नहीं होगा, मिनट की सुई 9 में रहेगा, लेकिन कह रहा है कि मिनट के सुई उत्तर की ओर इंगित कर रहा है, इधर कर रहा है। तो देखिए ये कितना डिग्री घूम रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, कितना 90 डिग्री चल रहा है। ये झूठ हमसे बोल दिया, इधर नहीं होना चाहिए, इधर ना मिनट की सुई इधर है तो पश्चिम में होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि उत्तर की ओर इंगित करता है। चलो तुम्हारा ही बात सही, हमारा से झूठ बोल दिया इधर। तो ये देखिए जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला। तो आपसे पूछा तो 9 PM बजे वह किस दिशा की ओर इंगित करेगी? मिनट वाला ठीक ना, 9 बजे। तो अगर यहाँ देखिए 9 बज गया, यहाँ पे मान लीजिए 9 बज गया तो नेट 9 बज रहा है, तो मिनट की सुई जो है 12 में रहेगा, 12 में रहेगा। तो बताइए ये 12 में, यहाँ देखिए यहाँ पे 90 डिग्री जोड़े थे क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी 90 हम जोड़ेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? 90 जोड़ेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 90 डिग्री जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए आप सभी लोग? 90 डिग्री यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? पूरब में आ जाएंगे। कितना में आ जाएंगे? पूरब में आ जाएंगे साथियों, ठीक ना। तो बताइए, तो देखिए तो आपको बता दिया मिनट वाली सुई 9 बजे कौन सा दिशा की ओर इंगित करेगी? तो पूरब हो जाएगा साथियों, पूरब हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सभी लोग बना सकते हैं, पूरब इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका सही आंसर बताइए। रिंकू की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? सबसे पहले साथियों अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं, ठीक ना। ऐसे क्या होगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, ऐसे कर लेना है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे साथियों, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इस टाइप से साथियों घड़ी बना लेना है, ठीक ना। यहाँ पे केंद्र है घड़ी का, ठीक ना। अब देखिए 8:15 बज रहा है, तो यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे कितना 3 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है। इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा कलर को भी चेंज करते हैं, इससे कंफ्यूजन आप सभी को ना हो, ठीक ना। देखिए 8:15 बज रहा है, कितना 8:15 बज रहा है। तो जो घंटा वाला सुई जो है साथियों इधर होगा और मिनट वाला सुई यहाँ पे होगा। मिनट वाला सुई यहाँ 15 में होगा, ठीक ना, यानी 3 में होगा, 3×5 15 मिनट को, ठीक ना। यानी 8:15 बज रहा है तो 8 वाला सुई यहाँ, घंटा वाला सुई 8 में होगा और मिनट वाला सुई कहाँ पे होगा? 3 पर होगा। तो आपको कहता है मिनट वाली सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करता है। बात सही है, ये तो पूरबे दिशा है, बढ़िया बात है, सही बोल दिया, अभी ठका नहीं है, ठीक ना, सही बात बोला है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? आप सभी लोग बताइए। अच्छा देखिए यहाँ ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा पहले, ठीक ना। कैसे यहाँ क्वेश्चन 8:15 बज रहा है तो घंटा की सुई यहाँ हो गया और मिनट की सुई यहाँ हो गया। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? बताइए घंटे की सुई ये कौन सा दिशा हो गया? इस टाइप से बना दीजिए ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है, यहाँ पे दक्षिण हो जाता है। ये दोनों के बीच में समझिए, ठीक ना, ये दोनों के बीच में है, इधर जा रहा ना है तो ये दोनों के बीच में हुआ। दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम जो घंटे की सुई जो है उसका कौन सा दिशा में इंगित कर रहा है बताइए? तो ये जो है साथियों दक्षिण और पश्चिम के बीच में कर रहा है घंटे के सुई, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी लोग पूरा जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका सही आंसर बताइए। आप सभी लोग साथियों इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए साथियों, फटाफट कमेंट से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आंसर देने का प्रयास करना है उसी टाइप से। क्वेश्चन ए, अच्छा ये लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन बढ़िया है। एक हाथ, ये जितने भी साथियों आपको हम बता देना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना।
रेलवे में पूछे गए जैसे एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी साथियों आरपीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक ना, प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले वर्ष पूछे गए यही सब प्रश्न है। डायरेक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ऑल टाइप साथियों, ठीक। चलिए, एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे है, ठीक ना। मान लीजिए घड़ी वाला है ना, तो घड़ी बनाते हैं, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब देखिएगा थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं, घड़ी का सुई थोड़ा बढ़िया होना चाहिए रंग। तो कितना बज रहा है देखिए, 7:30 हो रहा है। 7 घंटा वाला सुई जो होगा इधर होगा, और मिनट वाला सुई जो होगा यहाँ होगा। मिनट वाला बड़ा रहता है, मिनट वाला किस में होगा, 6 में होगा। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है, तो अच्छा इस टाइप से बना लेते हैं ना। देखिएगा, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है। दक्षिण पश्चिम किधर होगा बताइए, दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है। ये बात सही है, ये घंटे वाला सुई जो है ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये दोनों के बीच में तो इंगित कर रहा है, बढ़िया बात है, सही बोल रहा है। तो इस दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करता है, तो 15 मिनट के बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेंगी। 15 मिनट के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6 बजता है, यहाँ पे 7 बजता है, यहाँ पे 8 बजता है, ठीक ना। तो 15 मिनट यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से घड़ी ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चलता है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ हो गया, कितना मिनट हो गया, यहाँ से यहाँ 5 मिनट, यहाँ से यहाँ 10 मिनट, यहाँ से यहाँ 15 मिनट। अब मिनट के सुई आ गया, यहाँ आ गया, ये कौन सा दिशा में आ गया, पश्चिम आ गया साथियों, पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सभी लोग साथियों बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। मिनट वाली सुई जो है साथियों वो 15 मिनट में कितना बता रहा है, कौन सा डायरेक्शन में चल जा रहा है। अभी मिनट वाला सुई यहाँ है मिनट में, ठीक ना। तो 15 मिनट में पूछा है, बताइए यहाँ आ जाएगा 9 में आ जाएगा, यानी पश्चिम में आ जाएगा साथियों, पश्चिम इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में, इसका सही आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर बताइए। हम चाह रहे हैं साथियों कि आपको ये जो है साथियों डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है आपको पूरा बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक ना। इसी चलते हम बहुत ही आराम से एकदम पूरा धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप समझिए ध्यान से, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, यदि x ए बिंदु से यात्रा आरंभ पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, सबसे पहले यहाँ पे मान चलिए, ठीक ना। ए बिंदु है, ए बिंदु से x जो है वो पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। कितना चलता है, 80 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 80 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, 50 किलोमीटर चलता है। बाईं किधर होगा बताइए, बाईं इधर होगा और 50 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ पे बी बिंदु है भाई, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी बिंदु के मध्य लघुत्तम दूरी क्या होगा। अच्छा भाई इसका दूरी पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर ले। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी पूछा है, तो इधर 50 हो गया, इधर 80 हो गया, तो इसका निकालना है। तो हम लोग साथियों पाइथागोरस फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे कोना है, 90 डिग्री यहाँ बनता है, इसका सामने कर्ण होता है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर ये 50 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना 50 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 80 के स्क्वायर कर देंगे, हमारा सही आंसर होगा। 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 2500 प्लस 80 80 64 00 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए साथियों, मेरे प्यारे साथियों आंसर बताइए। तो 5 4 9 6 2 8 इतना आ गया। इसको हम लोग रूट अंडर निकालेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 89 गुने 100 तो लिख सकते हैं 100, ठीक ना। 100 कितना का स्क्वायर है बताइए, 10 का, 10 बाहर आ जाएगा, 89 अंदर बच गया, यानी 10 रूट 89 इसका सही आंसर होगा। 10 रूट अंडर 89 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा साथियों। तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी तरीके से अब बना लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी लोग के। ये क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए आप सभी लोग साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 मित्र एक्स वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करती है, एक्स
दक्षिण दिशा के 20 किलोमीटर चलता है, वाई जो पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है। एक्स और वाई के बीच का दूरी पूछा गया है। आप सभी लोग बताइए। तो मान चलिए एक्स वाई दो मित्र है, वो कहाँ से चलता है, ए से चलता है ना, ए से। देखिए एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण किधर होगा, इधर होगा। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। कितना, ए से जो है एक्स जो है ए से दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, वाई पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है। इधर होगा वाई, इधर चलता है पूरब, इधर ना होगा, 15 किलोमीटर चलता है वाई। तो बताना वाई और एक्स का बीच का दूरी क्या होगा, एक्स और वाई का बीच का दूरी क्या होगा। यहाँ से यहाँ आपको दूरी बताना है। उसी टाइप से फॉर्मूला लगा देंगे। ये 15 के स्क्वायर प्लस ये 15 के स्क्वायर हो जाएगा और इन्हें प्लस 20 का स्क्वायर। बताइए 15 के स्क्वायर 225, 20 का 400, कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कि अच्छा बात, 600 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये 625 जो है कितना का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। इसका रूट 625 का रूट आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 किलोमीटर की दूरी में है। एक्स और वाई के बीच का दूरी क्या है, 25 किलोमीटर। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग आज के क्लास में आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों प्रीवियस ईयर पेपर, नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। साथियों आज हम लोग डायरेक्शन का जितने भी टाइप पूछे गए थे सभी टाइप हम लोग साथियों इसी वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं। चलिए तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।